तो सबसे पहले तो क्लियर करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार से संबंधित दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाए, न करवाए जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दीजिए। हो गए, लर्न हो गए। नहीं बोल रहे हो, लर्न करके नहीं आए। करो करो, चलो अब तो स्कूल भी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा जोश बढ़ाओ। सो कहाँ पहुंचे थे हम? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और उसमें हम कहाँ पहुंचे थे? फोर्थ। पुष्टि यहाँ ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। सो से class 10 maths chapter 8 introduction to trigonometry exercise 8.1. सो फोर्थ न्यूमेरिकल है ना। चलो न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कह रहा है? गिवन 15 cot A is equals to 8, find sin A and sec A। सिर्फ मुझे मेथडोलॉजी एक्सप्लेन करो कि कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर तो करेंगे ही, लेकिन जस्ट सोचो और बताओ कि कैसे करेंगे ये न्यूमेरिकल। हमारे पास ये गिवन है और ये फाइंड करना है, कैसे करेंगे? हाँ, कोई आइडिया? कैसे करेंगे? पुष्टि तुम्हें याद है या नहीं? अभी तो किया तुमने। वही चीज सिंपल वही करना है, जो गिवन है उसको पकड़ो। 15 cot A is equals to 8। सो हम आगे बढ़ेंगे कि 15 को वो साइड ले जाएंगे, तो cot A बन जाएगा हमारा 8/15। डन। अब cot A का फॉर्मूला लगा लो। तो cot A का फॉर्मूला क्या है अपना? tan A होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, तो ये उसका उल्टा होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। cot है इसलिए उसके बेस पे फिगर बना दो। तो फिगर बनाएंगे जिसमें ABC लिख लेते हैं हम से। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा B है। अब चाहे तुम इसको ले लो या इसको ले लो, क्योंकि हमें cot A गिवन है, तो मतलब हम A को देख के लिख रहे हैं। सो A कहाँ होगा? या तो यहाँ पे या तो यहाँ। 90 डिग्री पे तो ये होगा नहीं। ओके,
सो से हम यहाँ पे लेते हैं ए बी एंड सी। अब कॉट ए इज इक्वल्स टू, कॉट ए मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड, तो कॉट ए की एडजेसेंट साइड है हमारी क्या, ए बी, और ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। सो ए बी हमारी आ गई से 8 एंड वी विल एज्यूम रेशियो गिवन है, सो वी विल एज्यूम से 8k एंड बी सी विल बी इक्वल्स टू 15k। अब ऐसा न्यूमेरिकल तो हमने किया था, बस अभी आगे पाइथागोरस, सो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये तुम लिख दोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाँ, तो क्या लिखेंगे से 8k टू द होल स्क्वायर प्लस 15k टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, that is AC square। 8 square 64, 64k square, 15 का square 225k square is equals to AC square। Therefore AC square is equals to ये हो जाएगा 225 and 4 229, so 230 पकड़ लो, और 60 290 289 के स्क्वायर। Therefore AC क्या हो जाएगा 17 के, 17 का स्क्वायर होता है 289, सो AC मिल गया हमें 17 के। दैट्स इट। अब जो फाइंड करना है फाइंड कर लेंगे। साइन ए will be from this figure, sin A will be opposite side upon hypotenuse, so से हम लिख देंगे BC by AC। Therefore BC is 15k and AC is 17k, so k cancelled out, so the answer will be say 15 by 17। and sec A मतलब क्या है, cos का रेसिप्रोकल। तो पहले तो cos सोचो, cos क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनियस है हमारा AC और एडजेसेंट साइड ऑफ A, क्योंकि A का है ना, तो एडजेसेंट साइड ऑफ A दैट इज AB। तो AC है अपना 17k और AB है अपना 8k, k कैंसल्ड आउट, so we will get 17 by 8। These are the answers। साइन ए और सेक ए फाइंड करना था, सिंपल है। क्या किया हमने, जो गिवन है पहले तो कॉट ए की वैल्यू गिवन पे से मिल गई, कॉट ए की मिल गई तो कॉट ए की डेफिनेशन को याद करो, डेफिनेशन को याद किया, हमें एक चीज मिली यहाँ पर। ये कैसे लिख पाएंगे, पहले हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा उसके बाद, ओके, देन हम ये लिख सकते हैं। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो तुम्हें फुल फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आगे जाके ये बीपीटी आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ट्राइंगल चैप्टर में ओके, तो वो ना समझ जाए वो लोग, तुम्हें फुल फॉर्म में लिखना है, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 7th तो नहीं 6th चैप्टर जो है ट्राइंगल में, उसमें आएगा बीपीटी रिवर्स ऑफ बीपीटी, तो बीपीटी मत लिखना, बाय पाइथागोरस थ्योरम वो लिखेंगे तो हमें AC मिल जाएगा। AC मिल गया, बस अब साइन ए ढूंढना है, तो साइन ए की बाय द डेफिनेशन लिख लो, साइन ए जो होगा वो, और सेक ए ढूंढना है तो सेक ए की डेफिनेशन के हिसाब से वो लिख लो। समझ में आया है? पक्का? कोई डाउट? ये था हमारा 4th। Fifth one, given sec theta
थीटा विल बी इक्वल्स टू 13/12. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. लो एक ही गिवन है sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 और बाकी सारे फाइंड करो. टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसमें से 1 गिवन है और हमें फाइंड क्या करने हैं बाकी 5. ओके, क्वेश्चन तो समझ में आ गया. चलो तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले sec थीटा का डेफिनेशन के हिसाब से पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं कोई भी से. टेक अगेन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी. अब sec थीटा दिया हुआ है तो भाई थीटा कौन सा तो तुम्हारी मर्जी है, वो ले लो या तो ये ले लो या तो ये ले लो, जो लेना हो वो. ओके चलो कौन सा ले, ए या सी? ए. सो दिस इज माय थीटा. नाउ ये 90 है, दिस इज 90 और ये क्या हो जाएगा? देखो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? ये 90 है, ये थीटा है, तो इसकी वैल्यू अगर मुझे लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं? -90 थीटा लिख सकते हैं? लिख तो सकते हैं लेकिन कैसे? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. कैसे? ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्लास 9. ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी 8 या 9 व्हाटएवर. सो क्या बोल रही है एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? वहां बोलो 180. सो एंगल ए है मेरा थीटा, एंगल बी है मेरा 90 और एंगल सी तो ढूंढना है. दिस इज 180. सो एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा. 180 माइनस 90 90 माइनस थीटा. तो एंगल सी क्या आया? 90 माइनस थीटा. अंडरस्टूड? ओके चलो. हाँ सो मुझे गिवन है sec थीटा. अब sec थीटा ये रहा थीटा. अब लगाओ sec का डेफिनेशन. तो sec सेकंड किसका रेसिप्रोकल है? cos का. cos क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो sec क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड. डन. ओके, तो sec थीटा हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज है मेरा, यहीं पे लिख लीजिए. हाइपोटेन्यूज तो है मेरा ए सी और sec थीटा ये है तो अभी एडजेसेंट साइड, तो इसकी एडजेसेंट साइड है ए. सो यू कैन राइट नाउ. हाँ नहीं, थीटा ये है ना तो ए भी होगा. एडजेसेंट मतलब बाजू में और ऑपोजिट मतलब सामने. तो थीटा ये है तो उसके बाजू में ये है. अगर थीटा सी होता या थीटा 90 माइनस थीटा होता, मतलब एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होता या एंगल सी होता तो एडजेसेंट साइड बी सी होती और ऑपोजिट साइड ए बी होती. लेकिन हमारा एंगल है ए और यू कैन से थीटा, तो ऑपोजिट साइड है बी सी सामने और एडजेसेंट साइड है ए. अंडरस्टूड? चलो तो क्या कर रहे थे हम? हाँ तो जो गिवन है हमें ए सी है 13 के एंड ए बी है 12 के. ये के फॉर्म में क्यों लिखना है कल बताया था, बिकॉज इट इज अ रेशियो. सो रेशियो कुछ भी हो सकता है. ओके, सो बेटर टू राइट इन टर्म्स ऑफ के. तो व्हाइल राइटिंग इन द फिगर यू कैन राइट दैट लेट अस टेक ए सी इज इक्वल्स टू 13 के एंड ए बी इज इक्वल्स टू 12 के. ये लिखो के वाला एक सेंटेंस लिख लो, क्या जाएगा. लेकिन हमें ऐसे लिखना है कि कहीं से भी मार्क्स काट ना पाए, उतना डिटेल्ड में लिख लो. ओके, कि ऐसे ही हवा में नहीं लिखा है, गिवन है और हमने एज्यूम किया है कि सपोज. एज्यूम मतलब क्या है? हमने एज्यूम भी नहीं वर्ड यूज किया, हमने बोला लेट अस टेक, कि चलो लेते हैं के फॉर्म में. तुम पी के फॉर्म में भी ले सकते हो कि भाई 13p/12p. पी कट हो जाएगा तो जो बोल रहे हैं वही रेशियो है. बट हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पी की जगह 1 लिया इसलिए कट हो गया. 2 लेंगे तो भी कट होगा, लेकिन अगर 2 लेंगे तो वो हो जाएगा 26/24. तो वो पता तो चलना चाहिए कि वो भी 26/24 भी sec थीटा ही है क्योंकि उसका रेशियो सेम आ रहा है. ओके हाँ, तो अगेन
तुम्हें लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय क्या? पाइथागोरस थ्योरम, नॉट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। सो ढूंढना क्या है? बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर को यहाँ रखो और बाकी सब कुछ एक साइड कर दो, तो ये वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर 13k का होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर 12k का होल स्क्वायर। सो 13k का स्क्वायर 169k स्क्वायर, 12k 144k स्क्वायर। So it will be 25k square, and therefore BC is equals to say 5k। BC क्या है? 5k। डन। सो BC आया हमारा 5k। दैट्स इट। ट्राइंगल मिल गया तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएंगे, डेफिनेशन हमें पता है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा विल बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का ऑपोजिट है BC एंड हाइपोटेन्यूज है AC। BC इज 5k एंड AC इज 13k, सो रेशियो विल बी 5/13। ओके, देन cos थीटा। सो cos थीटा, थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूज तो वही है AC। AB है 12k और AC है 13k। सो आंसर आएगा 12/13। देन tan थीटा। सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो थीटा की ऑपोजिट है BC और एडजेसेंट है AB। सो BC विल बी 5k and AB will be 12k, so it will be 5/12। That's it। साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा। अब तो यहाँ से ही देखना है, उल्टा ही करो। देन sec तो गिवन है cot। हाँ, लेकिन sec तो गिवन है ना, हमें तो 5 ही फाइंड करना है। ओके, सो cot थीटा ये रहा tan का उल्टा, AB बाय BC 12k बाय 5k, इट इज 12/5। दैट्स इट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज गिवन टू यू। क्रॉस चेक कर सकते हो। 13/12, 12 आगे cos कहाँ है? हाँ, 13/12, 12/13, तो ऑपोजिट आ गया फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। अंडरस्टूड। आराम से जो पता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ो तो इजी है न्यूमेरिकल में, वो डेफिनेशन से ही आगे जाना है। हाँ, प्रैक्टिस, नीड प्रैक्टिस के कैसे आगे बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ बहुत अटपटा नहीं है कि कैसे लगाए। थोड़ा बहुत है, एक दो न्यूमेरिकल, पूरे चैप्टर में एक दो न्यूमेरिकल है जो तुम्हें सोचने पे मजबूर नहीं करेंगे, मजबूर करेंगे। ओके, कि करें तो क्या करें। ओके, तो उसमें भी सोचोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री के ये तो अभी है, आगे की जो एक्सरसाइज होगी उसको इट्स लाइक कि तुम सब लोग अलग अलग मेथड से कर रहे हो और तुम सब लोगों का आंसर आ गया और तुम सब लोगों का सही भी है, क्योंकि इट विल बी डन मोर देन वन मेथड। ओके, तो तुम अलग अलग वे में भी कर सकते हो और आंसर सबका सेम आएगा और मेथड भी सबकी सेम नहीं है फिर भी सही है। इट इज पॉसिबल एंड इट विल बी देयर। ओके, सो आगे के न्यूमेरिकल्स जो आएंगे एक्सरसाइज में उसमें है। ओके, तो चिंता करने की बात नहीं है। समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट। ये था हमारा फिफ्थ। नाउ वी विल गो फॉर सिक्स्थ।
Numerical number 6. If angle A and B are acute angles such that cos A is equals to cos B. cos A है and cos B है और A और B दोनों ही acute angle है, मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं. And then show that angle A is equals to angle B. हमें ये शो करना है कि angle A will be equals to angle B. If A and B are the acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. Okay, देखो दोनों ही acute angles हैं. Acute angles मतलब क्या? Less than 90 डिग्री. So ये given है कि cos A और cos B क्या है? Similar है. तो सपोज हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. A और B सिमिलर है तो हम B को राइट एंगल नहीं ले सकते, क्योंकि cos B को हमें कुछ न कुछ लिखना है तो हम B को राइट एंगल नहीं ले सकते. ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं वो हम एक्यूट एंगल पे ही ले रहे हैं, ना कि 90 डिग्री पे. कभी हमने ये बोला कि साइन 90 उसके सामने वाला ये ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऐसा हमने नहीं किया है, क्योंकि वो वैल्यू तो हमने जैसे कल टेबल में देखा था, वो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, लेकिन टेबल में देखा था सारी जो 0 और 90 की वैल्यूज है वो क्या है, वो तो या तो 0 है या तो 1 है या तो इनफाइनाइट है, वही सारी चीज़ें हैं. अंडरस्टूड? ओके. सो देखते हैं हम कॉस यहाँ पे C ले लेते हैं एंड यहाँ पर B ले लेते हैं. अब गिवन क्या है, दिस इज माय 90. अब गिवन क्या है कि cos A is equals to cos B है. सो cos A लिख दो पहले. तो cos A is what? cos A क्या होगा यहाँ पर से BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. गलत. BC कहाँ से आएगा? हाँ, cos A है तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट है AC बाय हाइपोटेनस AB. एंड cos B भी लिख दो, cos B. तो cos B के लिए क्या लिखेंगे? B का एडजेसेंट क्या है? BC, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा. अब ये बोल रहे हैं कि cos A और cos B सेम है, और ये तो हमें प्रूफ करना है, ये तो प्रूव करना है. ओके, दिस इज गिवन, ये गिवन है और ये प्रूव करना. तो ये जो गिवन है उसी का यूज कर रहे हैं हम तो. ओके, अब जो गिवन है वो लिख लो कि भाई ये दोनों इक्वल है, तो हम इक्वल कर देते हैं. AC बाय AB इज इक्वल्स टू BC बाय AB, यही गिवन है. cos A cos B. तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखो, सिंस वी नो that cos A is equals to cos B, therefore this. Okay. तो फिर हम ये लिख सकते हैं ना, ये लिखा AB कट. तो आया क्या तुम्हारे पास रिजल्ट? AC is equals to BC है. क्या है? AC is equals to BC. ये हमारे पास आया, जो गिवन है उसी से ये आया. अब हमें पता है ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम हो तो वो दो साइड के सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं. हमने देखा है क्लास 8 में, 9th में. ओके, कि जो अगर ट्राइंगल है, जैसे कि हम ये ऐसा लेते थे, राइट एंगल तो जनरली नहीं लेते थे हम ऐसे लेते थे, से ABC. तो हम बोलते थे कि इफ AB इज इक्वल्स टू AC, अगर ये और ये सेम है तो उनके सामने वाले एंगल, AB के सामने वाला एंगल C और AC के सामने वाला एंगल B भी सेम होंगे. ये हम लिखते थे, याद आया? तो बाय दैट यहाँ पे सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ये जो मैं बोला वो पूरा. सिंस वी नो दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा क्या? सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
इक्वल एंड देयरफॉर AC के सामने वाला एंगल है एंगल B एंड BC के सामने वाला एंगल है A एंड हेंस प्रूव। ओके, ये हमें प्रूव करना है एंगल A B। सिंपल है। क्या किया हमने, हमें ये गिवन था। ओके, पहले तो हमने ट्राइंगल बनाया। अब जो गिवन है उसके बेस पे हम लिखने जा रहे हैं कि cos A इज इक्वल टू cos B आ रहा है। दैट मीन्स हमें C को लेना पड़ेगा बीच में 90 डिग्री, क्योंकि B भी आ रहा है। ओके, A और C होता तो हम ABC लेते, लेकिन A और B आ रहा है इसलिए हमने लिया ACB, राइट एंगल एट C, ट्राइंगल ACB राइट। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, ऐसा बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, और ट्राइंगल ACB भी बोल सकते हैं। तो ये कर दिया हमने, और फिर उसके हिसाब से जो गिवन है वो लिखा बाय द डेफिनेशन cos A, डेफिनेशन के हिसाब से दिस, cos B की ये, एंड देन सिंस वी नो दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, तो cos A इज इक्वल्स टू cos B है तो उनकी डेफिनेशन के हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो भी सेम होगी। A B तो सेम है तो कैंसल्ड हो जाएंगे, तो हमें मिला क्या, AC इज इक्वल्स टू BC। एंड वी नो दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर AC के सामने वाला एंगल B एंड BC के सामने वाला एंगल A विल बी इक्वल एंड हेंस प्रूव। अंडरस्टूड? आ रहा है सबको समझ में? पक्का? श्योर? देखो, इट नीड्स प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से याद आया कि 7.1 और 7.2 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए एग्जाम्पल्स कर लिए प्रियांक तुमने? एक का बाकी है। हिमांशु? अच्छा, हमारे हो गए सारे, तुम्हारे भी हो गए। हेड आउट हो गए सब। वैसे तो हमने एक्सरसाइज में जो किए हैं उसके जैसे ही है सारे, फिर भी डाउट हो तो वो तुम करोगे तो डाउट आएंगे और फिर तुम पूछोगे, और अगर नहीं किया होगा और अभी अगर बोल दिया कि हाँ सर हो गए हैं तो बात ही खत्म, फिर डाउट ही नहीं आएगा। तो वैसा मत करना। ओके, करना तो पड़ेगा ही, अभी नहीं और बाद में करना पड़ेगा। देखो, पुष्टि ने पहले नहीं किया तो अभी मेहनत करनी पड़ रही है, करनी तो पड़ेगी, कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी। आज ही मैं अभी जस्ट सोशल मीडिया जस्ट वैसे ज़्यादा तो यूज़ नहीं करता, एक स्टेटस डालना था तो देखा, तो जो पुलिस की हमारी पुलिस कमेटी है, जो SP ऑफिस है वो ओल्ड भरूच साइड जाए ना, वो मोहम्मदपुरा रेजलपुर वो साइड जाए ना, तो वहाँ पर SP ऑफिस है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ऑफिस है वहाँ पर। सो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन किया कि जो भी 10th ड्रॉप आउट थे, 10th ड्रॉप आउट, अभी तो कॉलेज ड्रॉप आउट तुमने सुना होगा, लेकिन 10th ड्रॉप आउट कौन होता है? लेटेस्ट में तो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि एक बार दो बार भी ट्राई दे के कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स, उनकी जनरेशन, वो ड्रॉप आउट एक बार फेल हो गए, पढ़ाई छोड़ दी, लाइक दैट। क्योंकि वो टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं भाई, 10th तक आए वो भी बहुत है, और इतना ज़्यादा एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं था वो टाइम पे। हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में एंड ऑल, ओके, वहीं से फिर पार्शियलिटी और जो हम बोलते हैं कि सब इक्वल होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, इसीलिए कि भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तो भाई बस मुंडी नीचे करो और करते रहो। कोई क्यों नहीं पूछता था। अब इतना ज़्यादा एजुकेशन है, बहुत कुछ है, अभी तो टेक्नोलॉजी देखो कितनी आगे बढ़ी। तो वो जो थे ड्रॉप आउट, उनको, जिनको भी अभी अंदर से ऐसा है, कोई बात नहीं, 10th क्लियर करेंगे, तो उनकी 10th की एग्ज़ाम शेड्यूल करवाई है अभी, आज ही थी शायद उनकी एग्ज़ाम, आफ्टर सो मैनी ईयर्स, इमेजिन, मे बी 30, 40, 50 ईयर्स वो 10th की एग्ज़ाम दे रहे। किसी कोई तो लिखना पढ़ना भूल गए होंगे, सिर्फ अपनी साइन करनी आ रही होगी, बाकी क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो जनरेशन तब उतना था नहीं, तो हाँ, लाइक दैट, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड इट्स अ चैलेंज कि अगर हम वो एक्सेप्ट करें तब हम
वो लेवल पे से, हमारे ब्रेन के वो लेवल से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मेहनत तो करनी ही है। और कोई भी फील्ड में जाओ तुम, सपोज कोई भी फील्ड, 10th के बाद तुम सपोज पढ़ाई छोड़ के कुछ प्रैक्टिकल फील्ड में चले जाओ, सपोज किसी को हॉबी हो, सिंगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, कुछ फैशन डिजाइनिंग, ये वो, वहाँ कहीं पे चले जाओ, तो वहाँ कहीं पे भी गए और मजे ही मजे हैं, ऐसा कहीं पे नहीं है। वो सिर्फ दिख रहा होगा कि भाई ये लोग को ऐसे थॉट आते हैं कि इन लोग को कितना अच्छा है, पूरे दिन क्रिकेट खेलते रहो और पैसे भी मिलते हैं। ओ भाई पूरे दिन क्रिकेट खेलते रहो, जाओ, तुम्हें पता चलेगा कैसे खेलना है, फिटनेस कैसे रखनी है, कितने बजे उठ के मेहनत करनी है, डाइट फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि मोटा पेट लेके दौड़ते रहो, क्रिकेट खेलो, सिलेक्शन ही नहीं होगा, आगे की तो बात ही दूर, पैसे मिलने की तो बात दूर, पैसे भर के क्रिकेट मैच खेलना पड़ेगा। पहले तो पैसे देने पड़ेंगे सामने से, ओके, तब जाके वो टीम बनेगी और फिर खेलेंगे, और फिर जो जीतेगा उसको सपोज थोड़े मोटिवेशन के लिए, एनकरेजमेंट के लिए कुछ मिलेगा। सब फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, सिंगिंग करने घुस जाओगे, अरे कितना अच्छा है, गाना ही तो है सिर्फ, उनको गाना पसंद भी है, बस गाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कितनी डाइट फॉलो करनी पड़ती है, बाहर का खाना नहीं खा सकते, थोड़ा भी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, गला खराब हो जाए तो गया, फिर तो वही तुम्हारा है। वहां पे कोई भी फील्ड उठाकर देख लो, कोई भी फील्ड, ऐसे मतलब हाथ में तो कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत तो करनी ही है। तो 10th के बाद भी, 10th तक तो ये बेसिक स्टडी है, इतना नॉलेज तो हमें होना चाहिए। उसके बाद तुम कोई भी फील्ड में उठा लो, तुम सोचोगे कि चलो पढ़ाई ओके, अब कहीं और आगे बढ़ते हैं, बिजनेस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, वॉट एवर, कोई भी फील्ड हो, देयर विल बी स्ट्रगल, देयर विल बी सक्सेस, देयर विल बी फेलियर। सब कुछ का कॉम्बिनेशन होता है, लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, ना कि सिर्फ एक चीज ही आगे 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 चलती है। there will be always changes, challenges, changes and choices, सी आ गया, तो वो ऑलवेज होंगे ही होंगे, चैलेंजेस भी होंगे, चॉइसेस भी होंगी। और कौन सा सी था, चैलेंजेस, चॉइसेस और नहीं कुछ और बोला, there will be challenges, there will be choices, changes, yes, there will always be change, हमेशा होता है, ये हमेशा चेंज होता है। तुम सोचोगे कि लास्ट एग्जाम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, इस एग्जाम में भी वैसा है, हाँ मार्क्स शायद सेम, तुम्हारी मेहनत अच्छी हो, आउट ऑफ आउट मार्क्स लास्ट टाइम आए थे, अभी भी आउट ऑफ आउट आ सकते हैं, लेकिन सेम नहीं होगा। भले पेपर भी सेम हो और तुम जो पेपर दे रहा है वो भी सेम हो, पेपर इवेल्युएटर करने वाले भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, फिर भी तुम्हारा राइटअप चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। सेम चीज कभी होती नहीं है। जैसे हम बायोलॉजी में भी देखेंगे, ट्विंस होते हैं दिखने में थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक, एग्जैक्ट ट्विंस मतलब सब कुछ ही सेम, दिखावा भी सेम और अंदर से भी सेम नहीं होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। सेम कभी, अरे तुम्हारे दो हाथ है ना, दोनों सेम नहीं है, दो पैर है, दो आंखें है, दो नोस्ट्रिल्स है, दोनों का डाया भी सेम नहीं है, दोनों आंखें है, उसकी साइज भी सेम नहीं है। कैसे लग रहा है कि भाई सेम ना हो तो कितना ऑड लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली सेम है ही नहीं। दोनों हाथ की लंबाई, पैरों की लेंथ, कुछ भी एग्जैक्टली सेम नहीं है। हाँ लगता है कि यार एकदम सिमेट्रिक बॉडी है, जितना इस साइड है उतना ही इस साइड है, जितनी आंख यहाँ है इतनी छोटी यहाँ, बड़ी आंख यहाँ, छोटी आंख, ऐसा होता तो कितना ऑड लगता। अभी हमें सिमिलर लग रहा है, लेकिन सिमिलर भी नहीं है। वो कब पता, वो सपोज तुम आई का ऑपरेशन करवाने जाते तब डॉक्टर बोले तुम्हारी ये आंख थोड़ी छोटी है इसलिए ऑपरेशन करने में दिक्कत हो रही है, इसमें अच्छे से हो गया। कहाँ छोटी है भाई, पूरी लाइफ इससे ही निकाली। मुझे तो कभी नहीं लगा कि आंख छोटी है, वो नहीं लगेगा क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। ओके, तो सेम चीज कभी कुछ होता ही नहीं है। सो चेंजेस ऑलवेज विल बी देयर। 6th देखा हमने, नाउ वी विल डू द 7th वन। हो गया, वेरी गुड, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से लिखा। ओके, देन यू रीड SST फर्स्ट चैप्टर। कौन सा किया हमने? 6 का। 7, if cot theta will be equals to 7/8, evaluate the first
1 प्लस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। दैट्स इट। इवेलुएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। एनी आइडिया कैसे करें? कैसे करें? एनी गेस, एनी आइडिया? क्या करना है हमें? 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू ढूंढ सकते हैं ना, इतने न्यूमेरिकल्स तो किए। कॉट थीटा गिवन है, तो ट्राइंगल की दो साइड गिवन है, एक साइड पाइथागोरस से फाइंड करो, तीनों साइड मिल गई, तो साइन क्या कोई भी थीटा ढूंढ सकते हैं, तो साइन थीटा भी ढूंढ सकते हैं, कॉस थीटा भी ढूंढ सकते हैं, राइट? तो ढूंढ लिया, फिर उसकी वैल्यू रख दो, सिंप्लीफिकेशन कर दो, जो वैल्यू आई वो आई, दैट्स इट, वही न्यूमेरिकल है। अंडरस्टूड? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉट 7/8, तो हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, से ए बी सी, ये इसको थीटा ले लिया। सो कॉट 7/8, तो कॉट है 10 का ऑपोजिट रेसिप्रोकल, सो 10 होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कॉट होगा एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, सो कॉट होगा एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, एंड थीटा ये है, तो थीटा की एडजेसेंट साइड है ए बी और ऑपोजिट साइड है ये थीटा की बी सी। सो वापस सेंटेंस लिखो, लेट अस टेक then AB is 7, AB is 7K and BC will be 8K by Pythagoras theorem. Then say AB square plus BC square is equals to AC square, therefore रखो वैल्यू 7K to the whole square plus BC square 8K to the whole square is equals to AC square, 49K square plus 64K square is equals to AC square। ये 100 हो गए, और 49, 60 and 40, 100, 109, 100। ये क्यों ऐसा है? कंप्लीट है, पर वैल्यू कहाँ आ रही है? 7 का 49 और 8 का 64, तो 60 and 40 100, 109 and 113। हाँ वही आया, मुझे लगा 125 रीच कर जाएगा, लेकिन नहीं कर रहा है। ओके, सो देयरफॉर AC will be रूट ऑफ 113 के बाहर है रूट के, क्योंकि उसका स्क्वायर तो निकल सकता है। डन। तो ये हमें मिला AC क्या मिला हमें? 113 के। ओके, नाउ वैल्यू फाइंड करते हैं। सो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे लिख लो भाई पहले, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट BC हाइपोटेनियस AC ऑपोजिट 8K हाइपोटेनियस 113K 8 अपॉन रूट 113। ये नहीं दिखाई दे रहा। ओके, साइन थीटा मिल गया, और क्या चाहिए? कॉस थीटा। सो कॉस थीटा विल बी एडजेसेंट AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। एडजेसेंट AB क्या है? 7K। AC क्या है? 113K। 7 डिवाइड बाय रूट 113। ओके, वैल्यू रखो 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब देखो, एक मुझे देख के याद, मतलब मुझे तो पहले दिख रहा था तभी आया था आइडिया,
लेकिन यू कैन ऑल्सो, तुम बताओ, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये कोई आइडेंटिटी है क्या? अभी पढ़े ना तुम चैप्टर, उसमें कोई ऐसी आइडेंटिटी थी? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नहीं, पहली आइडेंटिटी कौन सी? x प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी x माइनस वाई इन होल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, करेक्ट। तीसरी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसका आंसर इसका आंसर है x माइनस वन x प्लस वन x प्लस वाई x माइनस वाई, तो वो लगेगी ना यहाँ पे x प्लस वाई x माइनस वाई। ओके, आइडेंटिटी क्लास 9 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। सो ये सब ऐसे नहीं है, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो भी आएगा, लेकिन इजी रखो ना, क्यों ऐसे अटपटा करना है? ओ ये कहाँ निकल रहा है? मुझे तो ये निकल रहा है। हाँ, सो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू रख दो तो इजी हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा टू दी होल स्क्वायर, सो बाय 8 अपॉन रूट 113 टू दी होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 टू दी होल स्क्वायर। So 1 minus 64 divided by 113, 1 minus 49 divided by 113. So यहाँ हो जाएगा 113 minus 64 divided by 113 whole divided by 113 minus 49 divided by 113. So 113 तो कैंसिल आउट हो गया। 113 minus 64 तो कितना बचेगा भाई? यहाँ पे 30, 36, 46 एंड 49, एंड यहाँ पर कितना बचेगा? 1, 51, 61 एंड 64। ये क्या मिला है हमें? कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू मिली है, दैट्स इट। तो इसका और कुछ हो रहा हो 9 एंड 4 3 से तो नहीं होगा, डायरेक्टली 7 से ही होगा, और 7 के टेबल में ये तो नहीं आता, और 3 के टेबल में बस ये रखो आंसर। अंडरस्टूड? ओके, आया समझ में? पक्का? अब डायरेक्टली अगर वैल्यू रखते तो भी हो सकता था, चलो रखो। अब वापस मुझे ये करना पड़ेगा ना, उससे मुझे थोड़ा कैसे हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखते थे, से 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? 8 डिवाइडेड बाई 113 into bracket 1 minus 8 divided by 113 divided by 1 plus cos theta 7 by 113 और दूसरे ब्रैकेट में 1 minus 7 by 113। ऐसे करते तो भी आंसर आ जाता, तुम मतलब ज्यादा दिमाग ना लगाते तो भी आंसर तो आता, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो एक्चुअली वहां पे हम लेबर वर्क कर रहे हैं, तो ये लेबर वर्क हो जाता। ये जाएगा रूट 113 प्लस 8 डिवाइडेड बाई रूट 113 मल्टीप्लाइड बाई रूट 113 माइनस 8 डिवाइडेड बाई रूट 113 होल डिवाइड बाई रूट 113 प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट 113 इंटू 1 रूट 113 माइनस 7 डिवाइडेड बाई रूट 113। तो ये तो सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो कैंसल्ड हो गया। देन फिर अब तो आइडेंटिटी लगाओ, अब तो लगाओ आइडेंटिटी कि भाई a प्लस बी ए माइनस बी। अभी भी आइडेंटिटी नहीं लगाओगे तो भी हमारे पास है कि भाई पहले रूट 113 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो रूट 113 इंटू 113
तो हो जाएगा 113 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 एंड रूट 113। प्लीज फिर 8 को लगाओ, सो प्लस 8 रूट 113 एंड 8 प्लस माइनस माइनस 8 8 जा 64। ये प्लस है और एक माइनस है तो ये यहाँ कैंसल्ड हो जाएगा, तो 113 माइनस 64 आ गया, ये रहा 113 माइनस 64 ऊपर वाला। और वैसे ही यहाँ पे नीचे फिर रूट 113 को पहले ये पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 7 को पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो वापस वही आंसर आएगा 49/64। लेकिन आइडेंटिटी यूज करो क्योंकि अभी तो न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए हैं, लंबे लंबे न्यूमेरिकल होंगे। वी डोंट हैव ऑल 3 आवर्स फॉर दिस वन न्यूमेरिकल। ओके, तो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ना कि सिर्फ 10th की, 9th की भी। ओके, तो इजीली होगा, नहीं तो 9th की वो पूरा पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज याद कर लेना। वैसे वो बेसिक ही है ये वाली, तो 8th में भी आती थी। ओके, बाकी जो थी वो सारी अभी एटलीस्ट यूज नहीं होने वाली है, बट ये तो बहुत बेसिक थी। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 तो 8th में भी आती थी। ओके, सो ये याद ही होनी चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, डन। चलो तो इसको करते हैं अंडू, इतना सारा अंडू तो होगा नहीं, रब करते हैं और क्या। अरे यार, दूसरा भी है इसमें, if cot theta is equal to this, ऐसा ही है ना given लो। हाँ, तो कोई बात नहीं। हाँ, अगेन इसी में दूसरा न्यूमेरिकल है 7th में ही। If cot theta is equals to this, second one, क्या प्रूव करना है? Cot square theta की वैल्यू इवेल्युएट करो। ये तो कितना सिंपल है भाई, इतना सिंपल तो पूछेंगे नहीं कि ये गिवन है और इसकी फाइंड करो, तो स्क्वायर करना है और क्या करना है। ओके, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 7/8 टू द होल स्क्वायर, क्योंकि एक 2 बार है, स्क्वायर ना करना हो 2 बार लिख लो, cot theta into cot theta 7/8 into 7/8, तो ये हो जाएगा 49/64। दैट्स इट, यही था न्यूमेरिकल। सिंपल। एक चीज नोटिस की हो तो दोनों के आंसर सेम है। हो गया है। Eighth, क्या बोल रहा है? If 3 cot A is equals to 4, if 3 cot A is equals to what? 4. चेक वेदर, चेक करना है भाई, चेक करना है कि LHS is equals to RHS होगा या नहीं होगा। 1 minus tan square A whole divided by 1 plus tan square A will be equal to cos। ध्यान पूरा का पूरा यही रखना, चेक करो कि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ लिखने में, बोलने में, क्योंकि ये मैं ही कर रहा हूँ सारे न्यूमेरिकल, तो तुम्हारा 100% ध्यान यहाँ रहना चाहिए। 3 cot A is equals to 4. Check whether 1 minus tan square A 1 plus tan square A is equals to cos x square, cos square A minus sin square A or not। तो ये है या नहीं? ओके, ओके चलो
तो पहले तो कॉट ए गिवन है, तो हमें पता चल जाएगा कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। ये सारे ए वाले ही एंगल है तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी, दिस इज राइट एंगल। कॉट ए ये रहा कॉट ए। तो डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, ये भी तुम्हें फुल फॉर्म में लिखना है, ऐसे मत लिखना। एंड क्या कर रहा था मैं, हाँ, ए का एडजेसेंट साइड है ए बी और ऑपोजिट साइड है बी सी। सो लेट अस टेक करके लिख लो, ए बी इज इक्वल्स टू 4k एंड बी सी इज इक्वल्स टू 3k, एंड बाय द पाइथागोरस थ्योरम से 4k स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस 3k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac स्क्वायर, देयरफॉर 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac स्क्वायर, देयरफॉर ac विल बी इक्वल्स टू √7k। तो ये कितना आया √7k, राइट। कुछ गलती कर दी है ना, हाँ हाँ कर दी, क्या कर दी, स्क्वायर ही नहीं किया है। हाँ, सो 4k टू दी होल स्क्वायर नहीं किया, 4k स्क्वायर लिख दिया ना, ऐसी 4k स्क्वायर, ओके k का तो स्क्वायर किया, 4 का नहीं किया। तो 4k स्क्वायर, 4k टू दी होल स्क्वायर, 3k टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, हाँ AC स्क्वायर। तुम जाओ भाई, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 16 and 9 25 मतलब 5, AC इज इक्वल्स टू 5k। डन। अब क्या करना था मुझे, ये चेक करना है। ओके, तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे tan a चाहिए, cos a चाहिए और sin a चाहिए। तो मैं सब कुछ यहीं लिख देता हूँ। sin a will be equals to opposite by hypotenuse will be equals to 3k divided by 5k, तो sin a will be 3/5। और क्या चाहिए, cos a भी चाहिए, cos a will be equals to adjacent AB by AC, 4k by 5k, 4/5। तो वैसे ही tan a opposite BC adjacent AB 3k, AB 4k 3/4। गलती नहीं है ना, ओके चलो। 1 माइनस tan a टू दी होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9/16, डन, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। ये तो प्रूव करना है ना, तो हाँ, तो प्रूव ही डायरेक्टली लिख ही देंगे। नहीं तो तुम कैसे कर सकते हो, से LHS ये रहा, फिर उसकी वैल्यू रखी, उसकी कोई वैल्यू आएगी, फिर RHS, फिर उसकी कोई वैल्यू आएगी, LHS इज इक्वल्स टू RHS। वैसे भी लिख सकते हो या दोनों को एक साथ लिखते जाओ, वो भी कर सकते हो। सो cos स्क्वायर, cos क्या है 4/5, तो 16/25 माइनस 9/25। 16 minus 9 that is 7/16, correct। 7/16 ही होगा, 16 ऊपर LCM, 16 ऊपर गया, 16 minus 9 7/16 whole divided by 16 plus 9 divided by 16, तो 25/16। समझ में आ रहा है, LCM लिया है यहाँ पे, तो 25 है LCM है, तो 16 minus 9 7/25। ये 16 तो कट हो गया, तो आ गया
7/25 is equals to 7/25 and hence proved as equal. Okay? ये LHS is equals to RHS. करना क्या है? कॉट ए गिवन है. सबसे पहले तो जो चाहिए पहले ट्राइंगल बनाओ. ट्राइंगल बना के जो पाइथागोरस से हम पहले तो वो निकाल लेंगे थर्ड साइड जो नहीं है हमारे पास. उसके बाद जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत है सारे मत लिख देना. सेक ए ये है, कॉट ए ये है, जो जरूरत है वो लिखो, वो फाइंड करो एंड देन उसकी वैल्यू पुट करो. LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है. सो हमें हेंस प्रूव नहीं लिखना है. हेंस प्रूव तो कब कि भाई प्रूव करो. यहाँ पर तो बोला है वेरीफाई करो, चेक वेदर इज देयर और नॉट. तो हम क्या लिखेंगे? यस यस कॉमा और फिर ये पूरा छाप देना है यहाँ पर. 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a. यस और उसके बाद पूरी ये कॉपी पेस्ट. ओके समझ में आया? पक्का? श्योर? अब कहाँ पहुंचे हम? नहीं. चलो 9th क्या बोल रहे हैं? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B. अच्छा बता दिया. ये है मेरा A, B और C राइट एंगल एट B. If tan A is equals to 1/3, tan A is equals to 1/√3. Find the value of. हम पहला ही लिखेंगे सिर्फ. First sin A by cos C plus cos A and sin C. मुझे लगता है कि अब तो तुम ये न्यूमेरिकल ऐसे कर सकते हो. ये मुझे गलत लग रहा है. तुम लोग ही बताओ. कर सकते हो राइट? क्या करना है इसमें? वही सेम जो करते थे अभी तक, वही करना है. आएगा मुझे भी. हाँ बोलो. आएगा यानी हिंट क्या, कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे आगे? साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? हाँ तो वही मेथड है. एक रेशियो गिवन है. एक रेशियो गिवन है मतलब ट्राइंगल के दो साइड गिवन है. दो साइड गिवन है दैट मींस के बाय पाइथागोरस तीसरी साइड तुम्हें मिल जाएगी. तीनों साइड मिल गई तो सारे ही रेशियो मिल जाएंगे. उसमें से जो रेशियो जरूरी है उसकी वैल्यू फाइंड करो, वैल्यू पुट करो, इवेल्युएट करो. वही सब में वही सेम ही आ रहा है. समझ में आ रहा है? पक्का? चलो पुष्टि समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो तो क्या करेंगे? सबसे पहले tan की वैल्यू गिवन है. सो tan विल बी व्हाट? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. A की ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC. और A की एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB. And this is given 1/√3. So write, let us take and then we can write BC is equals to 1k मतलब k and AB is equals to √3k. √3k. Then again by Pythagoras, by अभी तो लिखने दो. Pythagoras theorem. हाँ AB square plus BC square is equals to AC square
देयरफॉर ए बी स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3k स्क्वायर बी सी स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर 3 + 1 4 4k स्क्वायर तो ए सी क्या हो जाएगा 2k ए सी हो जाएगा 2k ए सी 2k हो गया है नाउ आई कैन राइट क्या क्या चाहिए तीनों मिल गया है अब साइन ए की वैल्यू निकालो साइन ए की वैल्यू है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस बीसी बाय एसी बीसी बाय एसी बीसी की वैल्यू है के एसी की वैल्यू है 2k के कैंसिल आंसर आ गया 1/2 देन cos c अब c को देखना है cos मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस सो एडजेसेंट है BC और हाइपोटेनियस है AC देयरफॉर cos c is equals to BC के AC 2k ये भी क्या आया 1/2 cos c is equals to 1/2 ये आया है 1/2 ये भी आया है 1/2 और कुछ cos A एंड sin C cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन AC AB की वैल्यू √3k करेक्ट है ना हाँ और AC की वैल्यू 2k k कट तो वैल्यू आ गई cos A will be equals to √3/2 सेम वे sin C sin मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस C का ऑपोजिट है AB और हाइपोटेनियस है AC therefore AB √3k AC 2k k cancelled so sin C will be √3/2 done now that's it वैल्यू रखो क्या है sin A की वैल्यू 1/2 कहाँ है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय cos C 1/2 ये रहा 1/2 प्लस cos A √3/2 sin C 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस √3 2 2 जा 4 LCM 4 1 plus 4/4 1 that's it this is the answer simple सिंपल है ना वही मेथोडोलॉजी उसका सेकंड है वो भी अभी कर लेते हैं अब इसमें भी ज्यादा जो फाइंड किया है उसको रहने ही देते हैं ये समझ में आ गया ओके सेकंड क्या है cos A cos C cos A cos C माइनस sin A sin C हाँ cos A ये रहा √3/2 cos C 1/2 माइनस sin A 1/2 sin C √3/2 ये क्या आएगा √3 4 ये क्या आएगा √3/2 एक बार प्लस एक बार माइनस कैंसल्ड 0 इसका आंसर है 1 इसका आंसर है 0
प्रैक्टिस से आएगा, है इजी, लेकिन गलती कहाँ होती है वो जो तुम करोगे तब पता चलेगा कि गलती कहाँ होती है। जैसे एलसीएम में गलती होना, माइनस में गलती हो जाना, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस की जगह ऑपोजिट बाय एडजेसेंट ले लिया तो पूरा गलत। तो अच्छे से ध्यान रख के शांत दिमाग से करना है। दिस इज द 9th वन एंड वी विल मूव फॉरवर्ड द 10th वन। चलो क्या है 10th? क्या बोल रहे हैं? इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equals to 25. PR plus QR is equals to 25. PQ 5, PQ 5, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। Determine the values of sin P, cos P and tan P. Sin, cos and tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। sin P, cos P and tan P। ओके, तो ये होने रेशियो होने के लिए हमारे पास 3 साइड चाहिए। तो 3 साइड के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी साइड है। तो PQ है, PQ क्या है, कहाँ गया PQ, ये 5 सेंटीमीटर। सो दिस वी हैव 5। देन PR प्लस QR है, PR प्लस QR दोनों का सम गिवन है, इंडिविजुअल गिवन नहीं है। तो अब क्या कुछ एज्यूम कर लेते हैं। से दिस इज x एंड दिस इज y। डन, ओके। चलो वहां सेंटेंस लिखना पड़ेगा। लेट अस एज्यूम QR is x and PR is y, ये लिखना पड़ेगा। ओके, देन हमने क्या बोला कि PR कहाँ गया, ये रहा y प्लस QR कहाँ गया, ये रहा x इज इक्वल्स टू 25, ये तो हमें गिवन ही है। डन। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 25 माइनस x। डन। अब वापस कहाँ जाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, QR का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर, PR का स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर। 25 प्लस x स्क्वायर, y की वैल्यू है मेरे पास तो उसके स्क्वायर की वैल्यू भी निकालो। 25 माइनस x टू द होल स्क्वायर, 25 माइनस x y की वैल्यू टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ से x मिल जाएगा, एक ही अननोन है। 25 प्लस x स्क्वायर, a माइनस b टू द होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर। डन। हाँ ये 25 का स्क्वायर यहाँ माइनस x 625 माइनस x क्या ठीक है, 625 माइनस x स्क्वायर। क्यों माइनस, यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज। हाँ आइडेंटिटी क्या है, हमने x माइनस वाई टू दी होल
square. So x square minus 2xy plus y square. तो हमारा ये x है, तो x का स्क्वायर माइनस माइनस 2xy, तो xy कर लो पहले 25x into 2 that is 50x प्लस y स्क्वायर, y है हमारा माइनस x, तो माइनस x का स्क्वायर प्लस x. ओके ओके. अब देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, कैंसल्ड हो गया. देन 50x वहाँ पे है, यहाँ पे ले आओ, प्लस कर देंगे हम उसको, माइनस का हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू 625, और ये 25 को वो साइड ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा माइनस. सो x विल बी इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 50. 12 5 60. So x will be equals to 12, and so y will be equals to 25 minus 12, that is 13. Putting the value of x in say equation number 1, we will get y is equals to 13. वैसे step by step, हाँ ये अब ये तो हम फॉलो करते आ रहे हैं, इतना ही ये सब लिखना है. डन. तो x की और y की वैल्यू मिल गई. तो x क्या है 12 और y क्या है 13. ओके, बस अब तो कुछ नहीं है, अब तो इजी हो गया. साइन p विल बी इक्वल्स टू p साइन ऑपोजिट qr बाय pr. qr है 12 और pr है 13. दैट्स इट. cos p एडजेसेंट PQ by PR. PQ है 5, PR है 13, and tan P opposite QR adjacent PQ 12 by, that's it. Sin P, cos P and tan. Understood? हाँ, यहाँ पे हम सोचेंगे कि भाई दो साइड गिवन होती तो तीसरी साइड मिलती, और यहाँ पे हमें एक ही साइड गिवन है, लेकिन दूसरी साइड भी गिवन है इन अनदर फॉर्म. यहाँ पे डायरेक्ट एक साइड का गिवन है, दूसरी साइड का थोड़ा अटपटा गिवन है, लेकिन गिवन तो है, तो हम फाइंड तो कर सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके. एंड द लास्ट, खत्म. लास्ट तो ट्रू और फॉल्स है. चलो, तो क्या है 11th स्टेट वेदर. 11th कर रहे हैं. स्टेट वेदर, अरे यार हाँ, ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई. ओके, फर्स्ट द वैल्यूज ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. वैल्यूज ऑफ 10a विल बी ऑलवेज लेस देन 1. अब ये ट्रू और फॉल्स का आंसर, अगर नेक्स्ट वाला जो टेबल है वो टेबल तुम्हें याद हो तो तुम इजीली अच्छे से लिख सकते हो कि 10a विल बी ऑलवेज लेस देन 1. वो रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि टेबल देखो हमने जो बनाया था वो, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाता है 10. ओके, मतलब 0 ले लो पहले. सो 10 0 क्या आएगा 0, और फिर 90 पे क्या आएगा इनफाइनाइट. तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या बोल रहा है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से तो कम हो सकती है. अरे इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो 1 से कम कैसे हो सकती है? दैट इज फॉल्स. ओके, पहला वाला क्या है फॉल्स. और जस्टिफाई कैसे करना है, वैल्यू ऑफ 10a विल बी से 0 टू infinite, so it will not so the given statement is false because infinite is greater than 1. ऐसा लिखना होगा, ऐसे भी लिख लो. Second, sec a will be 12 by 5 for some value of angle a. तो जो sec a है will be what 12 by 5. तो 12 by 5 मतलब वैल्यू जो आएगी वो मोर देन 1 आएगी. 5 to the 12 तो 2 point something आएगी, मोर देन 1 आएगी.
तो याद रखना जो साइन ए है और जो कॉस ए है उनकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ऑलवेज। और इनके ऑपोजिट मतलब रेसिप्रोकल कॉसेक ए एंड सेक ए, उनकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, सो इसकी वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो यस इट इज ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। और जस्टिफाई कैसे करना है कि we will get the value more than 1 which is correct, which is correct। एक मिनट, यहाँ पे अगर trigonometric remains the same, do not vary, trigonometric ratios identities, no, it is not given ratio, okay, no, it is ये रहा रिमार्क, पेज नंबर 178। देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड है। लॉन्गेस्ट साइड है मतलब क्या, और लॉन्गेस्ट साइड कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में, क्योंकि साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूस तो नीचे आता है ना, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो डिनोमिनेटर में आता है। अगर सबसे बड़ी वैल्यू नीचे है तो ऊपर छोटी वैल्यू होगी, और छोटी वैल्यू बाय बड़ी वैल्यू का रेशियो क्या आएगा? लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? लेस देन 1 ही आएगा, छोटी वैल्यू बाय से बड़ी वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा हमेशा। बट बड़ी वैल्यू बाय छोटी वैल्यू का आंसर आएगा ग्रेटर देन। ओके, तो हमारा तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस है, और वो साइन और कॉस में डिनोमिनेटर में नीचे, तो नीचे की वैल्यू अगर बड़ी हो तो वो वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1 ही आएगी ऑलवेज। समझ में आया? उस तरीके से लिखा हुआ। तो ये रिमार्क भी हम यहाँ पर, जैसे मैंने बताया ना कि sec a की वैल्यू ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन 1। क्यों? तो उसका रीजन भी यही है, क्योंकि sec a का फॉर्मूला क्या है? sec a का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन adjacent side, and hypotenuse will be longest side in the triangle, so बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे, so the ratio will be always greater than 1। so यही रिमार्क तुम इसमें भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा चेंज करके, क्योंकि हाइपोटेन्यूस ऊपर आएगा। ओके, समझ में आया? थर्ड, हाँ, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. False. cos A किसका abbreviation है? cosine का। किसका? It is the abbreviation of cosine, and cosecant का abbreviation है cosec। तो ये उन्होंने मिसमैच कर दिया, so it is false। Fourth, cos A is the product of cot A is the product of cot and A। that is false। भाई तोड़ रहे हैं लोग तो false, because what reason you can tell? cot A is a symbol। cot A क्या है? एक सिंबल है, और उसको तोड़ नहीं सकते। फिर तो तुम साइन ए को भी भाई साइन अलग और ए अलग, फिर साइन में भी एस अलग है, आई अलग है और एन अलग है, ऐसा तोड़ नहीं सकते। इट इज जस्ट अ सिंबल एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड, ऐसा तुम लिख सकते हो। ओके, और कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो भी लिख सकते हो। सो दैट इज फॉल्स। एंड फिफ्थ, sin theta is equals to 4/3 for some angle theta। so 4/3, so it is 4/3 value will be greater than 1, that is false। अभी देखा हमने कि sin और cos की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेकिन 4/3
मतलब बड़ी नंबर बाई छोटी नंबर, तो वो तो 3 1 3 कर देंगे, 4/3 है तो 3 1 3 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सो हमारा तो लेस देन 1 होना चाहिए, दैट्स व्हाट फॉल्स। सो रिमार्क अगेन वही रिमार्क लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ द साइन it is the opposite side upon hypotenuse and hypotenuse is the longest side and that longest side will be in the कहाँ पे है, will be in the denominator, so the value of sin A should be less than 1, but here the value is 4/3 which is more than 1, that's why it is false. Done. So with this our first exercise 8.1 is completed. Understood. फॉर्मूला जो हमने कल देखे थे वो 3 और फिर उसके रेसिप्रोकल मतलब 6 रेशियोज, उसी के बेस पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी, पूरी एक्सरसाइज। थोड़ा आगे पीछे करके पूछना, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछना, ये सब था, लेकिन फॉर्मूलाज नए आए नहीं है, वही है कि भाई क्वाड के फॉर्म में कुछ गिवन है, 10 के फॉर्म में कुछ गिवन है, उसकी इसकी वैल्यू ढूंढो और उसको रखो, वेरीफाई करो, इवेल्युएट करो। लेकिन करना क्या है, करना सिंपली 2 साइड का गिवन होगा, 3rd साइड का फाइंड करो, तीनों साइड है तुम्हारे पास, 6 के 6 रेशियो मिल जाएंगे, 3 साइड है तो वो रेशियो का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। आया समझ में? पक्का? तुम्हें भी समझ में? पढ़ो एसएसटी पढ़ो। तुम जल्दी आ गए, स्कूल से डायरेक्ट आए, फिर कल चलते चलते गए थे, तुम्हारी मम्मी आई थी यहाँ पे। मैम को है ना क्या लगा पता है कि तुम 10th में हो तो ये लोग गए तो मैम ने बोल दिया कि वो तो गया कब का गया ऐसे। अच्छा समझ में आ गया? डन। सो हमारी 8.1 कंप्लीट हुई है, टाइम है अपने पास, सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। पानी पी लेते हैं थोड़ा और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।